कश्मीरियों से हमें बहुत प्यार है। हम कश्मीर को आज़ाद करना चाहते हैं। इवन कि पाकिस्तान से मतलब पाकिस्तान के साथ वो कहते हैं ना, हम कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। लेकिन आपको क्या लगता है कि हमें क्या चीज़ चाहिए? कश्मीरी चाहिए, कश्मीरी लोग चाहिए या कश्मीरी लैंड चाहिए? देखिए, वो तो शार है कि लैंड तो हमारा है, वो कश्मीरी तो हमारे भाई हैं, उनके तो वो आना ही आना है, साथ है हमारी, वो हमारे पाकिस्तान की शारग है, हम कैसे छोड़ सकते हैं? शारग लैंड है या फिर शारग लोग हैं? लोग तो लैंड के साथ होते हैं। सबसे ये है कि अगर वो लोग यहाँ आ जाए तो क्या कश्मीरी लैंड इंडिया को दे दिया जाए तो हम एग्री करेंगे? नहीं, ये तो नहीं हो सकता है ना। क्यों नहीं हो सकता? हमें तो कश्मीरी लोग चाहिए ना। लोग हमें कश्मीरी चाहिए, लेकिन ऑनर जो है ना वो लोग है ना कश्मीर के। जी, पाकिस्तान के लोगों से जब पूछा जाता है कि भाई आपको कश्मीर चाहिए या फिर कश्मीर की जमीन, मतलब कश्मीर के लोग चाहिए या कश्मीर की जमीन, तो भाई पाकिस्तान वालों ने बोल दिया हमें कश्मीर की जमीन चाहिए, कश्मीर रखो लिया अपने पास, हमें मतलब नहीं है। दूसरा फिर पाकिस्तान कहता है कि इंडिया के अंदर जुल्म होता है तो वहां से जो मुसलमानों को अपने पास बुला लेना चाहिए। मतलब यार जिस भी देश के अंदर मुसलमान है ना, वो देश उनको परेशान करता है और उनको आजादी चाहिए वहां से, तो मतलब हर एक जगह मुसलमानों का अलग देश बना देते हैं। पाकिस्तान कहता है। जान लेते हैं पाकिस्तान के लोगों से इसके बारे में, तो चलिए देखते सर, हैं। आज का बेसिकली मेरा सवाल आपसे ये है कि कश्मीरियों से हमें बहुत प्यार है। हम कश्मीर को आज़ाद करना चाहते हैं। इवन कि पाकिस्तान से मतलब पाकिस्तान के साथ वो कहते हैं ना, हम कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। लेकिन आपको क्या लगता है कि हमें क्या चीज़ चाहिए? कश्मीरी चाहिए, कश्मीरी लोग चाहिए या कश्मीरी लैंड चाहिए? देखिए, हमारे बाबा कायद ने कहा था कि कश्मीर जो है पाकिस्तान की शारग है, तो हमें वो तो शारग है, लैंड तो हमारा है, वो कश्मीरी तो हमारे भाई हैं, उनके तो वो आना ही आना है, साथ है हमारे साथ हैं, वो साथ होंगे। वो लैंड जो है, लैंड तो है हमारी, वो हमारे पाकिस्तान की शारग है, हम कैसे छोड़ सकते हैं? शारग लैंड है या फिर शारग लोग हैं? लोग तो लैंड के साथ होते हैं। सर देखिए ना, मेरी बात सुने, कश्मीरी इवन के मुसलमान है ना कश्मीरी, तो मुसलमान तो चाइना में भी है, आगरा में भी, और भी बहुत सी जगह पे है। तो क्या हम सारी जगहों को कहेंगे कि हमारी वो शारग है, हमें चाहिए? ये हमारे बाबे कायद का, मोहम्मद अली जिन्ना का जो है ना, ये फरमान था कि कश्मीर जो है हमारे पाकिस्तान का हिस्सा है, हमारे पाकिस्तान की शारग है। फिर आज तक हम आज़ाद क्यों नहीं कर सके? पॉलिटिक्स ने ऐसा कदम ही नहीं उठाया। जी, ये हमारे पॉलिटिक्स वाले जो हैं, उनकी वो है कमजोरी है, वो नहीं, इन्होंने इतना उसे हाईलाइट किया। अब जब के आया था इमरान खान, तो उसने बहुत सारा हाईलाइट किया, कुछ ना कुछ आगे बढ़ने की थी बात, लेकिन अब शायद फिर वही कुछ हो गया, पुरानी हुकूमत आ तो गई। आपको क्या लगता है, कहा जाता है कि कश्मीरियों पे मुसलमानों भिखारी लोग हैं, इन्होंने क्या करना है? तो आपको क्या लगता है कश्मीरियों पे जुल्म किया जाता है? कहा जाता है सोशल मीडिया के थ्रू, इवन के ये देखा जा रहा है कि कश्मीरी जो है वहाँ पर खुश नहीं है, मुसलमान वहाँ खुश नहीं है। आपको क्या लगता है सिर्फ इंडिया में ही या कश्मीरियों पर ही जुल्म किया जाता है और कहीं पर जुल्म नहीं किया जाता? इंडिया में तो तमाम मुसलमानों पर है, वो तो हमें अल्लाह ताला ने यही मेहरबानी है कि हमें मुल्क अलहदा पाकिस्तान मिल गया, तो कश्मीर हम, वो तो हम इंडिया में होते तो यही हाल जैसे आजकल हो रहा है इंडिया में मुसलमानों के साथ, हम भी वही, यहाँ पर हम आसानी से अजानें देते हैं, आसानी से नमाजें पढ़ते हैं, वहाँ तो कुछ नहीं हो सकता था। ये आप देख लें वहाँ। लेकिन आप देखें ना, 1947 के बाद वो माइग्रेशन भी तो कर सकते हैं ना, कितने लोग यहाँ पर आ भी तो गए थे ना। जी, बहुत सारे हैं। हम जहाँ से आए हैं, ये हम रियासत बहावलपुर से, मैं बिलोंग करता हूँ रियासत बहावलपुर से। तो बहावलपुर में वहाँ हमारे नवाब साहब ने 20 लाख बंदों को वहाँ पर वो दी था, इंडिया से जो आए थे उनको, मुहाजिरीन को 20 लाख को वहाँ पर बसाया था, ज़मीनें दी थी, मकान दिए थे उनको बसाने के लिए। और आज आप ये देखिए ना, मेरी बात सुने, इंडिया का हम कहते हैं इंडिया के मुसलमानों को बहुत ज़्यादा जुल्म किया जाता है, लेकिन इतने सारे लोग हैं मुसलमान वहाँ पर जो कि इतना बड़ा नाम कमा चुके हैं, इवन कि उनके पास इतने पैसे हैं, इतना ज़्यादा उनके पास अपॉर्चुनिटी है। आप ये समझते हैं यहाँ मुसलमानों में रहकर कोई इतना बड़ा नाम कमा सके जैसे कि इंडिया में सलमान खान, शाहरुख खान और बहुत से यहाँ पर हिंदू लोग भी तो हैं? नहीं, ये शाहरुख वगैरह के इसको छोड़े, देखें हमारे पास भी पाकिस्तान में नाम कमी है, यहाँ पर हिंदू लोग भी तो नहीं, यहाँ पे हिंदू लोग रहकर कौन सा नाम कमाए हैं? नहीं, हिंदू हैं तो अपना जहाँ कारोबार, आप सिंध में जाएं, हिंदू इतना बड़े कारोबारी हैं, लोग हैं, आप सोच भी नहीं सकते, करोड़पति हैं वहाँ। आप ये देखें ना, वहाँ पर कहा जाता है कि इंडियन मुस्लिम ने ये किया, इंडियन मुस्लिम लड़की ने ये किया, या लेकिन ऐसा कभी नहीं हमने न्यूज़ में देखा। जब आप दूसरी उसमें इंडिया में रहेंगे, उनके ही वो तो कल्चर उनका है, उसमें तो फिर हिंदू मुसलमान का वहाँ पर फर्क ही बहुत कम है। वो लोग मुसलमान जो है वो हिंदुओं से शादी, हिंदू लड़की से शादी कर लेते हैं, कुछ हिंदू हैं वो मुसलमानों से शादी वहाँ। हमारा इस्लाम तो ईमान इस्लाम है ना, तो क्या आपको नहीं लगता कि मुसलमानों को फिर इस चीज़ पर एग्री रहना चाहिए, अपने दीन इस्लाम पर पुख्ता रहना चाहिए कि हम लोगों ने मुसलमान से शादी करनी है, इंडिया के हिंदू से? तो देखें, वहाँ पर जो कल्चर है वो, उसमें वो फर्क, बाज़ जगह पर ऐसे है कि वहाँ पर ज़्यादा मुस्लिम हिंदू हैं, तो वहाँ पर वो उनका फ़र्क ही खत्म है, वो नहीं समझते, नाम सिर्फ मुसलमान का रखा हुआ, बाकी कुछ का कोई पता नहीं है हिंदू है या मुस्लिम है उसका। फिर हम जब मुसलमानों पर जुल्म किया जाता है या कोई बात ऐसी आती है, फिर हम क्यों कहते हैं कि हमें बहुत दर्द हुई है, जबकि उनका तो कल्चर ही बदल गया? मुसलमान हैं, उनके लिए तो हमारे भाई हैं, चाहे वो जैसे भी हो, लेकिन उनको ख्याल नहीं करना चाहिए कि हमारा जो दीन इस्लाम है उस पर पुख्ता रहे? हाँ जी, वो है बहुत, वहाँ पुख्ता भी हैं, बहुत अच्छे हैं। देखें जी, हमारे जो असल में देखें, यहाँ वहाँ से आए हैं, ये जो देवबंद मदरसा दुनिया का सबसे बड़ा मदरसा वहीं से शुरू हुआ है। देखें वहाँ मुसलमान हैं, तो बड़े बड़े वहाँ पर मुस्लिम हैं, वहाँ पर यूनिवर्सिटी है मुस्लिम कोई, तो वो तो है, लेकिन कुछ है जो मिल गए हैं जिनका कोई वो नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो क्या चाहते हैं आपके लैंड और कश्मीरी दोनों हमें? कश्मीरी तो देखें, कश्मीर तो लैंड
लैंड तो हमारी शारक का हिस्सा है, तो जब लैंड है तो कश्मीरी तो वो हमारे भाई हैं, तो वो साथ होंगे। वो खुद भी आज़ादी के लिए जदोजहद कर रहे हैं, हम भी उनकी सपोर्ट जो हो सकती है वो करते हैं। इंशाल्लाह एक दिन ज़रूर हमारे साथ मिलेंगे वो। ऐसी है। थैंक यू सो मच सर। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम वली खान है। आबिद अब्बासी। अच्छा सर, आज का बेसिकली मेरा सवाल आपसे गया है कि शुरू से हम लोगों को सुनाया गया है, बताया गया है, सिखाया गया है कि हमें कश्मीरी चाहिए, कश्मीर चाहिए, कश्मीर को आज़ाद करें। तो आपके ख्याल में फिर आपको क्या लगता है, हमें कश्मीरी चाहिए, कश्मीरी लोग चाहिए, या फिर वहाँ का कश्मीरी लैंड चाहिए? इसका एक सिंपल सा जवाब है कि जिसकी ज़मीन है जो जहाँ पे रहे उसी की है, और कश्मीर तो कश्मीरियों के लिए है। तो बेहतर यही होगा कि उनका एक अलग मुल्क हो, और जैसा यूएन की रेजोल्यूशन है उसके मुताबिक उनका एक अपना मुल्क हो, और बस। मतलब आप चाहते हैं कि हमें जैसे अलग मुल्क मिला है उनको भी अलग मुल्क मिलना चाहिए? बिल्कुल, ये तो हर किसी का हक है इंडिपेंडेंस का, और जो आज़ाद रहना चाहते हैं तो ये किसी पर पाबंदी नहीं होनी चाहिए। और जो उनका मुल्क है तो कश्मीरियों का है, और काफ़ी जदोजहद कर रहे हैं काफ़ी टाइम से, तो मेरे ख्याल से कि उनको ये मुल्क चाहिए। तो आपको क्या लगता है कि हम लोगों ने काफ़ी अरसे से, हम लोग छोटे होते से सुनते आ रहे हैं कि कश्मीर आज़ाद करेंगे, हम कश्मीर आज़ाद करेंगे, आपको क्या लगता है हमारे पॉलिटिक्स कश्मीर आज़ाद कर पाएंगे? मेरे ख्याल से इसे सियासी नारे यार जो कोई जब आता है कि हम कश्मीर आज़ाद करेंगे, और तो मेरे ख्याल से ये सियासी नारों के अलावा कुछ भी नहीं है। और इसमें हकीकत तो मुझे दिखाई नहीं देती, क्योंकि कश्मीर की जो लीडरशिप है, जो कि नॉन वायलेंट लीडरशिप जिसको हम कहें, जो कि डेमोक्रेटिक तरीके से जो कश्मीर की कॉज के लिए काम कर रहे हैं, तो वो भी जेलों में है, ना हम कोई उसके लिए कुछ कर रहे हैं, ना कोई और मुस्लिम ममालिक उसके लिए कुछ कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से ये बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा सर, एक और सवाल मेरा आपसे ये, आपको पता है कि कहा जाता है, इवन के सुना भी जाता है, मीडिया के थ्रू हम देखते भी हैं कि कश्मीरियों पे काफ़ी ज़्यादा जुल्म किया जाता है, मुसलमानों पर बहुत ज़्यादा जुल्म किया जाता है। आप क्या समझते हैं, क्या सिर्फ कश्मीरियों पर जुल्म किया जाता है, या फिर इंडिया में रहने वाले मुसलमानों पर जुल्म किया जाता है? ये तो अगर हम देख ले तो मुख्तलिफ ममालिक में मुख्तलिफ जगहों पे मुस्लिम्स पे ये चीज़ हो रही ज़्यादातर। और जो वार ऑफ टेररिज्म जब से स्टार्ट हुई है तो उस टाइम से मुस्लिम्स को बहुत ज़्यादा वो एक्सट्रीमिस्ट वे पे और इस्लाम को बहुत डिफरेंट तरीके से देखा गया है। तो मेरे ख्याल से इसके लिए चाहिए कि मुस्लिम ममालिक का जो ब्लॉक है, OIC है, जो भी है, जो कि UN में भी है, मुस्लिम काफ़ी अच्छे ममालिक है, तो उनको इसके लिए काम करना चाहिए। और एक हर चीज़ का हल तो जंग नहीं है, ये मुज़ाकरात से भी हो सकता है। मुस्लिम ममालिक के पास बहुत कुछ है, लेकिन अगर यूनिटी हो और जो उनके जो कहते हैं तो उस पर अमल करे तो ये इंशाल्लाह। अच्छा, आखिरी मेरा आपसे सवाल एक और ये है, आप समझते हैं कि हम लोग कहते हैं शुरू से, हम लोगों के बावजात ने कहा, पॉलिटिक्स कहते हैं कि कश्मीरियों पर जुल्म किया जाता है, मुसलमानों पर जुल्म किया जाता है, इस वजह से कश्मीरी अलग करने चाहिए, हमारा मुल्क है, हमारी कश्मीरी हमारे हैं, ठीक है। तो आप क्या समझते हैं कि चाइना और उसके अलावा और भी बहुत से मुल्क हैं जहाँ पर मुसलमान रहते हैं और उन पर भी जुल्म किया जाता है, लेकिन चाइना के मीडिया में हम मीडिया के थ्रू हम दिखाते नहीं हैं, क्योंकि हम चाइना के साथ अच्छे ताल्लुकात रखते हैं। और भी काफ़ी मुल्क हैं जिनके ऊपर हम देखते नहीं हैं, दिखाते नहीं, सिर्फ एक हम वो कहते हैं पॉइंट आउट करते हैं, तो सिर्फ इंडिया को करते हैं, कश्मीरियों पर करते हैं। आप क्या समझते हैं, फिर सारे मुसलमानों को अलग कर देना चाहिए, मुसलमान एक जगह पे रहने चाहिए? जी, चाइना तो एक आज़ाद मुल्क है और उनका एक अपना एक तरीका है चलने का कम्युनिस्ट पार्टी का। तो मेरे ख्याल से वो अगर हम देख ले तो वो उनका एक इंटीरियर मसला भी हो सकता है। और जहाँ तक जुल्म की बात है तो वो तो हम CNN और BBC पे और वेस्टर्न मीडिया पे ही देखते हैं। और तो ये इसमें हो सकता है कि ये तक सच्चाई हो, क्योंकि मैं खुद गया हूँ, शिनजान भी गया हूँ, तो मैंने देखा भी है। तो दे आर लिविंग लाइक, उनका कल्चर डिफरेंट है, लेकिन वो एक मुल्क है और बहुत सी मेजोरिटी है, बहुत शिनजानी जो वहाँ पे है, तो वो कम्युनिस्ट पार्टी में। और चाइना की, क्योंकि चाइना बहुत एक बड़ा कंट्री है, बहुत ज़्यादा उसमें मुख्तलिफ कल्चर्स है, उसमें लैंग्वेजेस है। लेकिन सर यहाँ पर आपकी मैं पॉइंट करती हूँ बात को, आपने कहा है कि उनके इंटरनल इश्यूज़ भी हो सकते हैं, फिर इसी तरह हम इंडिया को भी पॉइंट आउट कर सकते हैं, उनके इंटरनल इशू हो सकता है, फिर किसी भी मुल्क में हम कह सकते हैं, फिर हम सिर्फ पॉइंट आउट इंडिया और कश्मीरियों को क्यों करते हैं? हम चाइना पर बात क्यों नहीं करते, हम किसी और पे मुल्क क्यों नहीं बात करते कि उधर भी मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है? जहाँ तक चाइना की बात है तो वहाँ पे शायद होगा, मतलब कि, लेकिन ऐसा नहीं जैसे इंडिया में हो रहा है। इंडिया में रोज़ रोज़ इवन हिजाब पे पाबंदी, इस तरह से बहुत सी चीज़ें, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमिज्म हो गई। वहाँ पर अभी के न्यूज़ के मुताबिक तकरीबन आप समझ लें 2 मंथ्स में या फिर 1 ईयर्स में काफ़ी लॉ पास हुए हैं मुसलमानों के लिए, अलग उनके काफ़ी ज़्यादा लॉ पास किए गए। इवन के वहाँ के कितने मैंने इंटरव्यूज़ देखे हैं, मेरी खुद की एक कन्वर्सेशन हुई मुस्लिम इंडियन लड़की से जिसने मतलब खुद कन्विंस किया कि वहाँ पर मुसलमानों पर जुल्म नहीं इतना किया जाता जितना कि मीडिया के थ्रू कन्वे किया जाता है। तो ये इंडिया में क्या है? इंडिया की खुद की मुसलमान लड़की ने ये बात कन्विंस की है। जहाँ तक इसकी बात है तो ये तो अगर आप आज देख ले, आजकल सोशल मीडिया का दौर है, हम जो मेन मीडिया है उसको हम साइड पे कर ले, सोशल मीडिया को देख ले, तो सोशल मीडिया पे जो चीज़ आती है तो वो बहुत ज़्यादा मतलब कि रील होती है। कोई भी अभी वीडियो बना ले तो वो आ जाएगी, वो एक न्यूज़ है। लेकिन जो मेन मीडिया है तो वो वहाँ पे सेंसरशिप का भी मसला होता है और बहुत सी चीज़ों का मसला होता है। तो मेरे ख्याल से सोशल मीडिया से भी और वहाँ पे भी, जैसे आपने कहा कि इंटरव्यू आया है, तो शायद ये एक हो और भी बहुत से इंटरव्यूज़ हो जो इसके अलग हो। तो ये तो मीडिया का कमाल है और ये आप लोगों का कमाल है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो आपका कहना है कि मीडिया के थ्रू जो चीज़ें कन्वे की जाती हैं उनके ज़्यादा देखी दिखाई बातों पर यकीन रखना चाहिए? बिल्कुल, क्योंकि आज जो मिस इन्फॉर्मेशन का दौर है बहुत ज़्यादा, और तो कोई भी न्यूज़ हो, कोई भी चीज़ हो, कोई भी उसको पहले कंफर्म करनी चाहिए और उस पर अमल करना चाहिए। कश्मीर हमारा है, कश्मीरी हमारे हैं, कश्मीरी लैंड हमारा है, हम कश्मीर को आज़ाद करेंगे, कश्मीर हमें चाहिए, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। तो आप क्या समझते हैं कि कश्मीर हमें चाहिए, कश्मीरी चाहिए, या कश्मीरी लैंड हमें चाहिए? मेरे ख्याल में कश्मीर के जो लोग हैं, जहाँ वहाँ पे रह रहे हैं,
उनकी मांगों के मुताबिक उन्हें फ्री फ्रीडम होना चाहिए, रिफरेंडम होना चाहिए। वो अगर भारत के साथ जाना चाहते हैं तो उधर जाना चाहिए, पाकिस्तान के साथ आना चाह रहे हैं तो इधर आना चाहिए। अगर वो अपने एक खुद मुख्तियार अलग रियासत बनाना चाह रहे हैं तो उन्हें सर, आपको क्या लगता है अगर हम कहते हैं जैसे कि कश्मीरी हमारे हैं, मुसलमान हैं, हम लोग अगर कोई एक पॉलिसी बन जाए या कोई एक कानून पास हो जाए तो आपको क्या लगता है कि अगर कश्मीरी यहाँ आ जाए, पाकिस्तान में आ जाए और कश्मीरी लैंड इंडिया को दिया जाए तो आप क्या इस चीज़ को कन्विंस करते हैं कि ठीक है इस बात पे हम एग्री कर लेंगे? नहीं, मेरे ख्याल में इस तरह नहीं हो सकता है ना, कोई भी अपनी जगह कभी भी छोड़ नहीं सकता है। लेकिन इंडिया का तो पूरा कब्जा है ना, इंडिया को कहती है कि हमारे जो है कश्मीरी लैंड जो है वो हमारा है, इवन के कश्मीर के जो लोग हैं वो शुरू से वहीं रहते हैं। अगर ये चीज़ होती तो मेरे ख्याल में 1948 में वो सारे माइग्रेशन कर लेते पाकिस्तान में। यही तो बात है ना कि 1947 के बाद जब हम लोग अलग हो सके हैं, वहाँ के लोग ज़्यादातर मुसलमान जो है इंडिया में है, इंडिया में रहे हैं, हम लोग यहाँ पर आए हैं तो माइग्रेशन करके वहाँ से यहाँ भी आ सकते थे, बट वो नहीं आ सके क्योंकि हमारे पॉलिटिक्स कुछ ऐसे थे। और इवन के अभी तक हमारे पॉलिटिक्स का कहना है हम कश्मीर आज़ाद करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं पॉसिबल हो सकता। नहीं, ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन बहरहाल मेरे ख्याल में अगर वो इधर आना चाह रहे हैं तो ठीक है, मोस्ट वेलकम। अगर मेरा सवाल आपसे ये है कि अगर वो लोग यहाँ आ जाए तो क्या कश्मीरी लैंड इंडिया को दे दिया जाए तो हम एग्री करेंगे? नहीं, ये तो नहीं हो सकता है ना। क्यों नहीं हो सकता? हमें तो कश्मीरी लोग चाहिए ना। लोग हमें कश्मीरी चाहिए, लेकिन ऑनर जो है ना वो लोग हैं ना, कश्मीर के ऑनर लोग हैं, मलकियत लोगों की है ना कि इंडिया की है। वो एक मतनाज़ा इलाका है, वो कभी भी मतलब वो इंडिया नहीं ले सकता है ना। आपने कहा है कि वो इंडिया नहीं ले सकता, ठीक है, फिर इस तरह से तो हम सोचते हैं कि चाइना भी में मुसलमान हैं, उन पर भी जुल्म हो रहा है, इवन के आगरा में भी है और उसके अलावा और भी मुसलमान कहीं जगह पे हैं, लेकिन क्या है कि वहाँ के सोशल मीडिया के थ्रू हम कई दफ़ा देखते नहीं है, इवन के हम लोगों को पता नहीं चलता, लेकिन वहाँ पर भी जुल्म कई हद तक किसी ना किसी जगह पे हो रहा है। फिर आप क्या समझते हैं कि हम लोगों को हर जगह से मुसलमानों को अलग कर देना चाहिए? नहीं, मेरे ख्याल में जहाँ पे भी ये मुसलमानों पे जुल्म हर जगह पे होता है, हर रियासत में, लेकिन हमें आवाज़ उठानी चाहिए, कम से कम इंटरनेशनल लेवल तक, अक़वाम मुत्तहिदा तक हमें आवाज़ बचानी चाहिए कि इस्लाम के खिलाफ जो इस्लाम फोबिया है ये नहीं होना। पाकिस्तानियों को कश्मीरियों की इतनी ज्यादा चिंता और जितनी न अपने सगे बाप की भी ना हो सके औलाद की भी इतनी चिंता नहीं होती होगी। तो दोस्तों, इतनी चिंता करने का रीजन क्या है पाकिस्तान का? पाकिस्तान इतनी चिंता कैसे कर लेता है? पाकिस्तान का कहना है कि भाई इंडिया में जुल्म हो रहे हैं कश्मीरियों के ऊपर, तो कश्मीरियों को जो है हम अपने पास बुलाएंगे। तो भाई तुम अपने पास बुला लो, लेकिन उनकी जगह तो यहाँ पे रहने दो, जगह तो तुम उनसे मत लो। लेकिन नहीं भाई, पाकिस्तान को जगह भी चाहिए, कश्मीर से मतलब नहीं है, इन्हें कश्मीरी लैंड से मतलब है, इन्हें जमीन से मतलब है। लोगों का क्या है, और पैदा हो जाएंगे और पैदा कर लेंगे पाकिस्तान। भाई अपने लोग नहीं संभल रहे से दूसरे लोगों का क्या पेट भरेंगे? तो शायद कश्मीर को बात समझनी चाहिए भाई कि पाकिस्तान तुम्हारे साथ नहीं है, तुम्हारी जमीन के साथ है। एक बार पाकिस्तान में जाके देखो कोई कश्मीरी कि मुझे रख लो भाई अपने पास, मेरे पास खाने को नहीं है, पहनने को नहीं है, रहने को नहीं है। पता लग जाएगा भाई कितनी औकात और कितना साथ मिलता है आपको पाकिस्तान से। दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी भाई? इसके और भी पार्ट में लेके आने वाला हूँ कि कश्मीरी लोगों को मतलब पाकिस्तान को क्या चाहिए, कश्मीर के लोग या कश्मीर की जमीन। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ और कमेंट में लिखना भैया जय हिंद। मिलूंगा आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।